हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। ही तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल के एक और राज कॉमिक्स विशेषांक दूध घास। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूँ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल का ये राज कॉमिक्स विशेषांक दूध घास। ही बता बाकेलाल, बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया। ही यदि मोटे राजा मुच्छड़, मेरा मतलब है राजा मुस्टंडा सिंह, मतलब विक्रम सिंह को वापस पाना चाहते हो तो दे इस पापड़ का झापड़। ही एक बार इस मुसीबत से निकल जाऊं, फिर झापड़ तो तुझे ऐसी रसीद करूंगा कि तू खुद पापड़ बन जाएगा। ही बहु गुर। परंतु इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मालूम है। बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि, रुक जा बोधी वाले, ज़्यादा घुलाटिया मत मार। यदि तेरा झापड़ गलत हुआ तो मैं मोटा नहीं देना भाई। ही बेशर्मी वाली हंसी। पापड़ का झापड़ सोच समझ कर दियो। हुड़ अप्पा चले पैंग ओहो ही गुर्र। आग लगे जोलेक्स के बच्चे, तुझे कीड़े पड़े। एक बार मोटा वापस आ जाए फिर बताता हूँ तुझे। तेरे सरोवर के किनारे सुलभ शौचालय बना दूंगा, विशालगढ़ के गंदे नालों को तेरे सरोवर में खुलवा दूंगा। ही गुर्र। मुझे तो यही मालूम था कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी जान उससे बचा सके। बू। बाकेलाल के गले में पड़ा फंदा बावला हो गया। टेटुआ टीप दूंगा गुर्र। अबे क्यों बच्चे की जान ले रहा है रस्सी की औलाद। बू हुड़प्पा था की हो बहू। बाकेलाल का बुक्का फैल गया और छैला प्रकटमान हो गया। बापू ने पुकारा और हम चले आए, घोड़े निगेड़ोए चेतक को भी ले आए रे। ही गुरु छेले बेटा, जरा इस गद्दे से तो उतर तो सही। गद्दा? मुझे गद्दा बोल दिया है। ही उतर गया बापू, जरा पीछे घूम तो सही। गुर्र घूमते ही हरामखोर पेंदी लाल कर दूंगा। गुर्र धाड़ पुई, हमला हो गया पेंदी पर। हाय बापू, मेरी बैठक तोड़ दी बहू। यहाँ मेरी जान पर बनी और तू बेसुरे राग छेड़ रिया है गद्दे के बच्चे। मैं तो आपका बच्चा हूँ, चुप बे। परंतु मैं तो आपकी समस्या का समाधान लेकर आया था। कैसा समाधान? यह लो बापू अंगूठी, यह मायावी अंगूठी है। इसे धारण करते आप भूतकाल स्थित बावला वन में पहुंच जाएंगे। भूतकाल में जाकर वन में भूत बनकर घूमूंगा क्या बावले। गुर्र। आपको यक्ष के पापड़ का झापड़ भूतकाल में ही मिलेगा बावला वन में। ही काम की बात सबसे आखिर में बताता है, तो सचमुच गद्दे की औलाद है। ही अंगूठी धारण करते ही बाकेलाल पहुंच गया भूतकाल में। ओह, लगता है बावला वन पहुंच गया, परंतु यह छैला कहाँ गायब हो गया। बहुत भूख लग रही है, क्यों ना उस बकरी के थन दूह कर दूध पी लूं, फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। बाके ने बकरी को दबोच लिया। ही कहाँ भागती है, मैं तेरा दूध पी जाऊंगा। ही परंतु अगले ही पल बाकेलाल के भूत भाग गए। पीकर दिखा। ही गुर्र। ये तो बकरी की कान में भेड़िया निकला बहू। अब बेड़ासुर तेरा पिएगा। ही मैं दूध नहीं देता बहू। ही मैं खून की बात कर रहा हूँ। गुर्र बहू, मुझे बख्श दो राक्षस भाई, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, जो कहोगे वही करूंगा। सुन मानो, मैं तेरी जान एक शर्त पर बख्शूंगा। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है राक्षस भाई। बहू सुन बोधी वाले, आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णमासी है। पूर्णमासी की रात जब पूरा चांद आकाश में निकलेगा, तब तुझे मेरे लिए इस जंगल के राजा शेरपाई बवालिया का सर काटना होगा। बहू शेर कहाँ फंस गया बाकेलाल। मैं तैयार हूँ बेड़ासुर, अपनी गर्दन बचाने के लिए तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों की गर्दन काट सकता हूँ। बहू तो सुन बोधी वाले, 7 दिन बाद रात्रि के समय राजा को लेकर दक्षिण दिशा वाली उस पहाड़ी पर आ जाना। वहां तुझे उसकी बलि देनी है। और मुझे धोखा देकर भागने की मत सोचियो। मेरे अंदर वो यह शक्ति है कि मैं जिसका भी स्मरण करूं वो दुनिया में कहीं भी हो उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ही यह कमीना भेड़ासुर अगर इतना मायावी है तो खुद ही शेर की जान क्यों नहीं ले लेता। बहू मेरे पास 7 दिन कहाँ है, उससे पहले ये दबा दे, मेरा टेटुआ ढीप देगा। बहू अगर जल यक्ष के पापड़ का झापड़ खोज कर
इस मुसीबत से बचूंगा तो भेड़ासुर मुझे कहीं से भी खोज कर मार डालेगा। बहू टेटुआ टिप दूंगा ससुरेगा, ही गुर्र। और बाकेलाल ने फिर अपना बुक्का चौड़ा किया। बहू हुड़प्पा देख की होया बापू। बाकेलाल ने सारी घटना छैला को सुनाई। ही अब चिंता ना करो बापू, हम लोग भूतकाल में हैं। यहाँ का समय हमारे समय से काफ़ी तेज चलता है। यहाँ के 7 दिन का मतलब हमारे समय के 7 घंटे। ओह, मतलब मेरे पास 7 दिन मतलब 7 घंटे है। परंतु मुसीबत तो फिर भी वही है कि जलयक्ष के पापड़ का झापड़ खोजूं या भेड़ासुर से अपनी जान बचाऊं। इस मुसीबत से तो हमें सिर्फ वही बचा सकते हैं। आओ बापू मेरे साथ। अब वो कौन है? यह मंदिर किसका है? यह बाबा आऊ का मंदिर है। बाबा आऊ समस्त बावला बन के आराध्य देव हैं। आपके पापड़ का झापड़ पाने में सिर्फ यही मदद कर सकते हैं। बाबा आऊ को प्रसन्न करने का मंत्र है, आऊ आऊ क्या क्या खाऊं। यह मंत्रोच्चारण करते ही वह दर्शन देंगे और आप अपने प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ लेना। यह कैसा मंत्र है? यहाँ से आगे का आप खुद ही जाओ बापू, मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। छैला फिर गायब हो गया और बाकीलाल घुस लिया मंदिर में। यही है बाबा आऊं, मंत्र बोलता हूँ, आऊं आऊं क्या क्या खाऊं। बाबा आऊं प्रकटमान हुए। ओम बर डकार। ये कहाँ से आवाजें निकाल रहा है? ही हम तो डकार ले रहे हैं बच्चा। बाकीलाल ने बाबा आऊ को जलयक्ष के प्रश्न के बारे में बताया। सुन बेदी वाले बच्चा, ध्यान से सुन। आज से 7 दिन बाद पूर्णमासी है। आज से लेकर 7 दिनों तक इस जंगल के राजा शेरपाई बवालिया पर कई जानलेवा हमले होंगे। तुझे हर क्षण उसके साथ रहकर उसके प्राणों की रक्षा करनी है। तभी तुझे पूर्णमासी की रात्रि अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मर गया बाकेलाल। भेड़ासुर को राजा की जान चाहिए और पापड़ का झापड़ पाने के लिए तुझे राजा की जान बचानी पड़ेगी। बहू, पर मुझे कौन बचाएगा बहू? शेर मुझे अपने साथ क्यों रहने देगा? वो तो मुझे देखते ही फाड़ खाएगा। ही इस समस्या का भी समाधान है। बाहर झाड़ी के पीछे छुप जा। बाकेलाल झाड़ी के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद, आऊं आऊं क्या क्या खाऊं। हम प्रसन्न हुए बिल्लो रानी, कहो क्या चाहती हो? बाबा, मैं राजा शेरपाई बवालिया से बेइंतहा प्रेम करती हूँ, परंतु मैं बिल्ली हूँ। एक शेर और बिल्ली का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे शेरनी बना दीजिए, अन्यथा मैं इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। तेरी समस्या का समाधान है मेरे पास। यह लो जादुई दूध घास। इसका सेवन करने से तुझे मनचाहा स्वरूप मिलेगा और राजा शेरपाई तुझे देखते ही तुझ पर मोहित हो जाएगा। ही परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ही तू समस्त वन प्राणियों में सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान और चतुर है। तुझे अपना समस्त ज्ञान 7 दिनों में राजा शेरपाई को सिखाना होगा, अन्यथा तेरा मोहपास भंग हो जाएगा। यह जादुई दूध घास तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुझे उसकी आवश्यकता है। इस जादुई दूध घास की खीर का सेवन करने से तुझे अत्यंत रूपवती शेरनी का रूप प्राप्त होगा, परंतु एक बार सेवन के पश्चात इसका असर मात्र 6 घंटे तक रहेगा। मतलब हर 6 घंटे में तुझे दूध घास का सेवन करना होगा, अन्यथा तू वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। यदि तूने 7 दिनों में राजा को अपना समस्त ज्ञान दे दिया तो हम तुझे हमेशा के लिए शेरनी बना देंगे। एक बात और, इस दूध घास की खीर तू खुद नहीं बना सकती, इसे कोई मनुष्य ही बनाकर तुझे खिला सकता है, अन्यथा इसका असर नहीं होगा। ही परंतु बाबा, मैं भला इस वन में मनुष्य कहाँ से ढूंढूंगी, वो भी ऐसा जो मेरी सहायता करे और मुझे दूध घास की खीर हर 6 घंटे में खिलाए? इसका भी इंतजाम है हमारे पास। ही ओ बोधी वाले, आजा झाड़ी से बाहर। एक दूसरे से जान पहचान कराने के बाद बाबा आऊ ने बिल्ली रानी को अपने पास बुलाया। ओह खुसर फुसर खुसर फुसर, ओह ये बात। ग्रर, यह दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेटा बाकेलाल, संभल के रहियो, जरूर दाल में कुछ काला है। सारी बातें साफ होने के बाद, अच्छा भाई,
अब हम तुम दोनों के एक दूसरे की मदद करनी है। हुण अप्पा चले हैंग आ ही बर्र बड़ी वाली डकार। बाकेलाल, इस दूध घास की खीर बनाकर मुझे खिलाओ ताकि मैं रूप परिवर्तन कर सकूं और हम राजा शेरपाई के पास जहाज पहुंच सके। बाकेलाल ने दूध घास की खीर बनाकर बिल्लो रानी को खिलाई और वह एक खूबसूरत शेरनी में परिवर्तित हो गई। यम यम, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। ही गुर्र, मेरी तो आते भूख से कीर्तन कर रही। अरे तुम तो शेरनी बन गई। अब हमें शेरपाई के महल चलना होगा। याद रखना, अब मेरा नाम शेरो रानी है और तुम मेरे अंगरक्षक हो। अरे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, बचाओ, उधर झाड़ियों के पीछे से आ रही है। छोड़ दे हमें दुष्ट राक्षस, वरना हम तुम्हारी वो कटवा देंगे। क्या कटवा देगा बे? महाराज के कहने का अर्थ है तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। ही छोड़ दे महाराज को दुष्ट। यदि मुझसे बचना चाहता है तो मेरे 3 प्रश्न के उत्तर दे। अगर तूने उत्तर नहीं दिए या गलत दिए तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे यह तो राजा शेरपाई ही बवालिया है, इसे किसी राक्षस ने पकड़ लिया है क्या? प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तू मेरे वो के टुकड़े टुकड़े कर देगा बहू। अबे तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ बहू, तू बेताल है क्या? नहीं, 3 ताल हूँ। दे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर। सुन राजा, मेरा पहला प्रश्न है, यदि मेरे पास 2 आम है और मैंने दोनों आम खा लिए तो बता मेरे पास बचा कि क्या बचा? ही बहू, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, मुझे वो करने दो। अबे क्या करने जा रही है गुर्र? वो करने दो मतलब विचार करने दो बहू। यही मौका है बिल्लो, कूद पड़ो मैदान में और दिखा दो अपना दिमाग का जौहर। ही परंतु मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। मैंने कभी आम थोड़े ही खाए हैं। अरे मैं बताता हूँ ना, मैंने बहुत आम खाए हैं। ठहरो, महाराज की ओर से प्रश्न के उत्तर मैं दूंगी। तू कौन? जो भी है बड़ी चंगी है भाई, इस पर तो मेरा दिल आ गया। ही मैं शेरो रानी हूँ, परदेशन हूँ, दूर दूसरे जंगल से आई हूँ। महाराज को देखते ही मैंने अपना दिल उन्हें दे दिया। ही मैं उन पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। ओए थारे दिद्दे फिर गए हैं छोरी, के देख लिया तैने इस पिलपिले कद्दू में? इसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल, प्यारी आंखें जैसे संतरे की फाके, घोड़े की दुम जैसे लहराती मुझे, अमावस के चांद सा चमकता चेहरा। बस कर और तारीफ मत कर इसकी, फटाफट मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तुझे देखा तो वो जाना सुरनी, प्यार होता है दीवाना सुरनी, अब इस बन से कहाँ जाए हम। बेसिर पैर के गाने गा रिया है, चुप हो जा वरना तेरा दुम उखाड़ दूंगा। गुर्र। सुन राक्षस, यदि तेरे पास 2 आम है और तूने दोनों खा लिए तो तेरे पास बचेगी गुठलियां आए। इसने तो सही उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न सुन। अंडा किसका बड़ा, हाथी का या चींटी का? चींटी का। वो कैसे? बड़ा तो हाथी होता है। होता तो है पर वो अंडा नहीं देता। गुर्र। ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न सुन। बता वो कौन सा दल है जिसमें कोई शामिल नहीं होना चाहता है? ही वह दल है दल। ही दल में कोई भी शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वह उसमें धंसकर मर जाएगा। ही आह, इसने तो मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। मेरी मृत्यु ऐसे ही होनी थी बहू। आज तक कोई भी प्राणी मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाया। अच्छा भाई, अप्पा चले हैंगा ओ छोरी, तू फिर सोच ले, इस पिलपिले के चक्कर में ना पड़। आखिर हिचकी हमारी वो बच गई क्या जान? ही तुमने हमारी जान बचाई। हमारे साथ चलो सुंदरी, हम तुम्हें अपने वो रखेंगे क्या? हम तुम्हें अपने महल में रखेंगे। किसी निपोरने वाली हंसी। ही मुझे स्वीकार है महाराज, परंतु मेरी 3 शर्तें आपको माननी होगी। हमें तुम्हारी सभी वो मंजूर है प्रिय। पहले सुन तो लो महाराज,
मेरी पहली शर्त कि आपको 7 दिनों के अंदर मेरी समस्त कलाएं व मेरा ज्ञान सीखना होगा, ताकि आप शक्तिशाली के साथ साथ ज्ञानी भी हो जाएं। हमें मंजूर है। ही ही ही। मेरी दूसरी शर्त है कि मेरा अंगरक्षक भी मेरे साथ आपके महल में रहेगा। ही ही ही। आए, ये कौन सा जंतु है? मेरा नाम बाकेलाल है, मैं मनुष्य हूँ। अरे, तुम्हारी वो तो तुम्हारी टेट पर है। ही ही ही। क्या? ही ही ही। हमारा मतलब तुम्हारी पूंछ तुम्हारी टेट पे है, और वो भी बहुत छोटी है। ही ही ही। गुर्र, यह पूंछ नहीं छोटी है कमीने महाराज। गुर्र, इस मुच्छड़ मुठल्ले शेर ने मेरी हंसी उड़ाई, इसे तो मैं देख लूंगा। जाने मन, यह तुम्हारा अंगरक्षक है। ही ही ही। इसकी रक्षा कौन करता है? ही ही ही। महाराज, इसके ककड़ी जैसे शरीर पर ना जाए, यह अत्यंत बलवान है। ही ही ही। हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, यह ककड़ी हमारे साथ रह सकता है। अपनी अंतिम शर्त मैं महल पहुंचकर बताऊंगी। ही ही ही। ही ही ही। वो चल सोनियो, दाल में कुछ काला है। बिल्लो ने तीसरी शर्त क्यों नहीं रखी? क्या है उसकी तीसरी शर्त? मुझे चौकन्ना रहना होगा। राजमहल पहुंचकर, मेरी गुलबदन, तुम्हारा वो तो हमने वो में टिका दिया। हमारा मतलब तुम्हारे अंगरक्षक को हमने अस्तबल में टिका दिया। ही ही ही। वो अगर बाकेलाल अस्तबल में रहेगा तो मुझे दूध घास कैसे मिलेगा? महाराज, मेरी शर्ती की बाकेलाल आपके महल में रहेगा, ना कि अस्तबल में। परंतु महल में तो कोई कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी शेख कली, हम महामंत्री को अस्तबल भिजवा देंगे। महामंत्री चमचा सिंह पर तो गाज गिर गई। अस्तबल। ग्रर, उस छमक छल्लो के कहने पे सड़े सड़े कद्दू ने मुझे अस्तबल भेज दिया। इसको तो देख लूंगा मैं। अब तो खुश होना मेरी कश्मीर की कली। अब चलो, मैं तुम्हारे लिए भी कमरा तैयार करवा दिया है। ही ही ही। महाराज, अब मेरी तीसरी शर्त रखने का समय आ गया है। क्या है तुम्हारी तीसरी शर्त मेरी रबड़ी फालूदा? मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं रात्रि में आपके महल में नहीं, यहाँ इस वृक्ष पर रहूँगी। क्या? परंतु फिर रात में हम तुम्हारा दीदार कैसे करेंगे? रात में मेरा दीदार कोई नहीं करेगा। आप मेरा दीदार अगले दिन सुबह कर सकते हैं। परंतु तुम तो शेर नहीं हो मेरी मखना मलाई, तुम पेड़ पे कैसे रह सकती हो? मैंने कई ऐसे विद्याएं सीखी हैं महाराज, जो कि कुछ आम शेरनी नहीं जानती। उनमें से पेड़ पर चढ़ना एक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी विद्याएं सीखकर अविजयी हो जाएं। ओह, तब तो हम सबसे पहले तुमसे पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे। हमें पेड़ पर चढ़ना सिखाओ ना मेरी खोया चम्मच। ही ही ही। वो महाराज, रात्रि हो रही है। मैं विश्राम करने पेड़ पर जा रही हूँ। शुभ रात्रि, सुबह मिलेंगे। बाकेलाल परेशान था। यह क्या चक्कर है? बिल्लो ने रात्रि पेड़ पर गुजारने की शर्त क्यों रखी? वह जरूर कुछ छिपा रही है। ठा। राजा शेरपाई की रक्षा करूं तो मुझे यक्ष के पापड़ का झापड़ मिलेगा, परंतु भेड़ासुर मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे, इतनी रात गए आवाज कहाँ से आई? यह कौन है? इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? यह तो रसोई लगती है। इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आया है? बाकेलाल अचंभत से देखने लगा उसे, और छुप छुप के देखते हुए उसकी सारी गतिविधियां देखते हुए वो सोचने लगा। तभी, यह है सबसे जहरीला बिच्छू का विष। राजा शेरपाई हर दिन सुबह नींद खुलने के साथ ही मेमने के शोरबे का सेवन करता है। कल सुबह इस शोरबे का सेवन करने के साथ ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। ही ही ही। कमीनेपन वाली हंसी। ही ही ही। ओह, नकाबपोश तो राजा को जहर देकर मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह दरवाजे के बाहर आएगा, मैं इसे दबोच लूंगा। कहाँ भागता है बच्चू? ओह, छलांग, डिशुम धाड़, लत्तम जुत्ती भबोड़ डालूंगा, कच्चा लोच लूंगा। गुर्र। यह नकाबपोश का बच्चा तो मेरी गठरी बांध गया। हाय। ही ही ही। ककड़ी पहलवान, अगली बार 101 दंड पहल के आइयो मुझसे लड़ने।
शोर शराबा सुनकर राजमहल इकट्ठा हो गया। अरे यह तो चौकेलाल है। गुर्र, चौकेलाल नहीं बाकेलाल। इसकी वो खोलो सेनापति। क्या खोलने को कह रहे हैं महाराज? हे। अरे उसकी गांठ खोलने को कह रहा हूँ गुर्र। परंतु पंकेलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हाल में? ही गुर्र। अबे महामंत्री, मेरा नाम पंखेलाल नहीं बाकेलाल है। गुर्र। बाकेलाल ने सारा किस्सा बयान किया। वह क्या कोई हमारी जान लेना चाहता है? यह बिल्लो रानी कहाँ है? इतनी शोर शराबा सुनकर भी वो नहीं आई। अपने प्रश्न का उत्तर बाकेलाल को कक्ष में प्रवेश करते ही मिल गया। अरे बिल्लो रानी, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? दूध घास का असर खत्म हो गया है बाकेलाल, भोर हो रही है। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो सारा वेद खुल जाएगा। जल्दी मुझे दूध घास दो। तुम कहाँ गायब थे? बाकेलाल ने बिल्लो रानी को पूरा घटनाक्रम सुनाया। ओह, परंतु यह नाकापोश कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या पता। यह लो, जल्दी से इसका सेवन करो। महल में तलाशी जारी है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ इस रूप में देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। दूध घास का सेवन करते ही मैं फिर से शेरनी रूप में आ गई। ही। अब फटाफट यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि अरे ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है गुरु? झाकेलाल ने शेरो रानी को बाह में उठाया हुआ है। ही मतलब गुर्र। झाकेलाल नहीं बाकेलाल, बहू पैंग गया पंगा। सिर पर दुम वाले जंतु, तुमने हमारी होने वाली रानी को बाह में उठाने का दुस्साहस कैसे किया? हम तुम्हारी बाहें कटवा देंगे। गुर्र। बाकेलाल ने अक्कल के घोड़े को एड़ लगाई। वो महाराज, शेरो रानी शोर शराबा सुनकर यहाँ आई थी। मैंने जैसे उन्हें बताया कि कोई आपकी जान लेना चाहता है, यह सुनते ही ये सदमे में बेहोश हो गई। ओह, तो यह बात है। ही महामंत्री, हमारी गुलबदन को होश में लाओ। शेरो रानी के होश में लाया गया। कैसी हो मेरी मोतीचूर? ही। मैं ठीक हूँ महाराज। ही। आपकी जान खतरे में, यह जानकर मुझे सदमा लग गया था। ही। मेरा निवेदन है आप शीघ्र अतिशीघ्र अपनी शिक्षा आरंभ करें। सूर्योदय के साथ ही शेरो रानी ने राजा को अपना ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। हम सबसे पहले वो पर चढ़ना सीखेंगे। ही। किस पर? पेड़ पर। ही। नहीं महाराज, आज मैं आपको चपलता से दीवार पर चढ़कर दुश्मन से अपना बचाव करने की कला सिखाऊंगी। यह कौन सी कला है? कला दुश्मन को सामने से लड़कर परास्त करने में है, न कि उसे अपनी वो दिखाकर भागने में। हमारा मतलब पीठ दिखाकर भागने